ज़ैनब दिल्ली में खेलते खेलते रुक गई। इसकी नज़रें बाजार से गुजरते एक फ़कीर पर जिम गईं जिसके हाथ में रंग बरंगे गुब्बारे थे। इसने एक सुर्ख गुब्बारा निकाला और किसी बच्चे को दे दिया। वो बच्चा खुशी से उछलने लगा और ज़ैनब की आंखों में एक चमक आ गई। अम्मा, मुझे भी वही सुर्ख गुब्बारा ला दो ना, जैसे वो बच्चा खेल रहा था। देखो ना, वो कैसे खुश हो रहा था। मैं भी अगर वही गुब्बारा ले लूंगी तो बहुत खुश हो जाऊंगी। सच में अम्मा, बस एक ले दो ना। एक बेटा मैं कैसे ला दूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं, ताव जानती है ना, रोटी पकाने के लिए भी आटा बमुश्किल बचा है। मैं गुब्बारा कहाँ से ला दूं? बोल। माँ, बस एक छोटा सा गुब्बारा है, बहुत महंगा तो नहीं होगा, सब बच्चों के पास है, मुझे भी चाहिए। प्लीज अम्मा, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी, बस आज ले दो, कल से कुछ भी नहीं मांगूंगी, वादा करती हूँ। मैं कह तो रही हूँ कि पैसे नहीं हैं, रोज की तरह आज भी सिर्फ एक वक्त का खाने का इंतजाम कर सकी हूँ। अगर मैं तेरे लिए गुब्बारा ले आऊं तो रात को हम क्या खाएंगे? तुझे भूख लगेगी ना? फिर तो क्या करेगी? अम्मा, वो बच्चा भी तो ले रहा था, इसकी माँ ने कैसे दिया? क्या इसके पास ज्यादा पैसे थे? क्या हम कभी अमीर नहीं हो सकते? कभी मेरे पास भी वो सब कुछ नहीं हो सकता जो दूसरे बच्चों के पास होता है? बेटा, हर किसी की किस्मत अलग होती है, हर किसी के नसीब में सब कुछ नहीं होता। कभी किसी के पास ज्यादा होता है, कभी किसी के पास कम, और कभी किसी के पास कुछ भी नहीं होता, जैसे हमारे पास। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुझे कहाँ से गुब्बारा ला कर दूं? अम्मा, अगर मैं अब्बा से कहूँ तो वो ले आएंगे। वो मजदूरी पर जाते हैं, वो पैसे कमाते हैं, क्या वो मेरे लिए गुब्बारा नहीं ला सकते? तेरे अब्बा दिन भर मेहनत करते हैं, पसीने में भीग कर काम करते हैं, जो कुछ कमाते हैं वो भी बमुश्किल खाने के लिए काफी होता है, वो गुब्बारा कैसे लेकर आएंगे? माँ, अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे होते तो क्या तुम मुझे फौरन गुब्बारा ला देती? क्या अगर मैं किसी अमीर घर में पैदा होती तो मेरे पास भी वो सब कुछ होता जो दूसरे बच्चों के पास है? बेटा, दुनिया में सबको हर चीज नहीं मिलती, किसी को दौलत मिलती है, किसी को मोहब्बत, किसी को खाने के लाले पड़े होते हैं, किसी को खुशियों की कमी होती है। मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कुछ भी करना चाहूं फिर भी नहीं कर सकती। अम्मा, क्या हम कभी अमीर नहीं होंगे? कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा जब मैं जो चाहूं वो ले सकूं? क्या मैं हमेशा यूं ही ख्वाहिशों को दिल में दबाए रखूंगी? बेटा, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम कि किस्मत हमारे साथ क्या करेगी, मगर आज के दिन में ये जरूर जानती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, ना आज ना शायद कल। ज़ैनब की आंखों में मायूसी और उदासी थी। वो चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकल गई। माँ ने इसे जाते देखा मगर खामोश रही, जैसे दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दे रही हो कि गुर्बत के आदी होने के सिवा कोई चारा नहीं। बाहर सहन में ज़ैनब के कदम आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर घिसट रहे थे। आंखों में आंसू थे मगर वो उन्हें पूंछने के बजाय बस आसमान की तरफ देख रही थी। इतने में दरवाजा खुला, ज़ैनब का बाप अंदर आया। इसकी पेशानी पसीने से भीगी हुई थी, कपड़े गिर्द से अटे हुए थे और चेहरे पर थकन के साथ साथ फिक्रमंदी भी नुमायां थी। इसने जैसे ही सहन ने कदम रखा, बाहर जाती ज़ैनब की झलक देखी। वो रुक गया, फिर चौंक कर बोला, ये ज़ैनब कहाँ जा रही थी और ये क्यों रो रही थी? मैंने इसे बाहर जाते देखा, आंखों में आंसू थे, चेहरे पर उदासी थी। क्या कहूँ, ज़ैनब के नसीब में जो लिखा है वही देख रही है। इसे एक गुब्बारा चाहिए था, बस एक सुर्ख गुब्बारा, जो मैं इसे नहीं ला सकी। एक गुब्बारा? और अपने इसे कह दिया कि नहीं ला सकती? क्या हम वाकई इतने बेबस हो गए हैं कि अपनी बेटी के लिए एक गुब्बारा भी ना खरीद सकें? क्या हमारी मेहनत का हासिल बस यही है कि हम एक नन्ही सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकें? वाकई इतने बेबस हो गए हैं कि अपनी बेटी की एक मामूली ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। जो कुछ हमारे पास है वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए बमुश्किल काफी होता है। अगर मैं इसे गुब्बारा दिला देती तो रात का खाना कैसे बनता? बताइए, मैं क्या करती? क्या हमारी किस्मत में बस ये बेबसी ही लिखी है कि अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए भी दिल महसूस कर रह जाए? मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, तेज धूप में जलता हूँ, मशक्कत करता हूँ, फिर भी इतना नहीं कमा पाता कि अपनी बेटी की एक छोटी सी खुशी पूरी कर सकूं।
आप ही बताइए, आखिर में किससे शिकायत करूं? अपनी किस्मत से, अपनी मेहनत से, इस दुनिया से जहां दौलतमंद अपनी औलाद के लिए ख्वाब खरीद लेते हैं और हम जैसे लोग अपने ख्वाब भी गिरवी रख देते हैं। मैंने ज़ैनब को समझाया, बहुत प्यार से समझाया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, मगर वो मासूम है, भला वो क्या जाने कि गुर्बत क्या होती है। वो तो बस वही देखती है जो उसकी आंखों के सामने है। दूसरे बच्चों के हाथ में खिलौने, गुब्बारे, रंग बरंगे लिबास, और हमारे हाथ खाली, बिल्कुल खाली। हमारे हिस्से में बस दुआएं और हसरतें रह गई हैं। क्या वाकई हमारे नसीब में सिर्फ हसरतें रह गई हैं? क्या हम कभी अपनी बेटी को बेफिक्री से हंसते खेलते नहीं देख सकेंगे? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी ज़ैनब यूं मायूस हो, यूं उदास हो, यूं रोए। वो तो मेरी जान है, मेरी नन्ही परी। मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ज़ैनब के ख्वाब भी हम पूरे ना कर सकें तो हमारी मेहनत का क्या हासिल। मैं तो अक्सर सोचती हूँ कि आखिर हम कब तक यूं ही जिंदगी गुजारेंगे। क्या कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा जब हम अपनी बेटी के चेहरे पर बेफिक्री की मुस्कुराहट देख सकेंगे? कल से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा मजदूरी लूंगा, चाहे रात भर काम करना पड़े, चाहे मेरा पसीना खून में बदल जाए, मगर मैं ज़ैनब के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा। मैं इसे यूं मायूस नहीं देख सकता। 5 यही तो मैं भी कह रही हूँ, मगर सिर्फ कहने से क्या होता है। अगर कुछ बदलना है तो हमारे हालात बदलने चाहिए, हमारी किस्मत बदलनी चाहिए। लेकिन किस्मत कब बदलती है? हम जैसे लोग कब अमीर होते हैं? अगर ज़ैनब की मासूम ख्वाहिशें भी हम पूरी ना कर सके तो हम कैसा जीते जी मरना झेल रहे हैं। क्या गुर्बत वाकई इतनी जालिम होती है कि इंसान अपनी औलाद की खुशियों के लिए भी तरस जाए? अल्लाह करे आपकी बात सच हो, मगर सच यही है कि ये दुनिया सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं बदलती, ना ही ख्वाबों से। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं ज़ैनब के लिए कुछ करूंगा। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। गली में जलते हुए मध्यम बल्ब की रोशनी में ज़ैनब अकेली एक शिकस्ता दीवार के करीब बैठी थी। इसकी नजरें जमीन पर जिमी हुई थीं और आंखों में वही सवाल थे जो उसका मासूम दिल कई बार दोहरा चुका था। इसी लम्हे इसके बाप के कदमों की चाप सुनाई दी। वो तेजी से इसके करीब पहुंचा और नरमी से मुखातिब हुआ। ज़ैनब बेटा, यहां बैठी हो। अम्मा घर में बहुत परेशान हो रही थी। चिल्लू, घर चलते हैं। बाबा, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या मैं कभी भी अच्छे अच्छे खिलौने नहीं ले सकूंगी? दूसरे बच्चों की तरह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकूंगी? क्या मैं हमेशा दूसरों को खुश देखती रहूंगी और खुद उदास रहूंगी? बेटा, मुझे मालूम है कि तुम नाराज हो। तुम्हें वो सुर्ख गुब्बारा चाहिए था ना? मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल दुखा है, लेकिन देखो, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज हमारे पास कम है, लेकिन कल ज्यादा भी हो सकता है। मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं तुम्हारे लिए गुब्बारा जरूर लेकर आऊंगा। हमारे गरीबी के दिन भी चले जाएंगे। बस मुझे थोड़ा वक्त दो। बाबा, आप हर बार यही कहते हैं कि हमारे दिन बदल जाएंगे, लेकिन कब? मैं हर रोज यही सुनती हूँ, मगर कुछ नहीं बदलता। क्या वाकई वो दिन कभी आएगा? आइए, बस कहने की बातें हैं। ये जो दुनिया है ना बेटा, यहाँ हर किसी के दिन एक जैसे नहीं रहते। कभी धूप होती है, कभी छांव। आज हमारे लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मैं ज्यादा मजदूरी लूंगा। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ लेकर आऊंगा जो तुम चाहती हो। लेकिन बेटा, तुम्हें सब्र करना होगा। क्या तुम अपने बाबा पर भरोसा नहीं करती? बाबा जान, अगर आप कहते हैं कि हमारे अच्छे दिन आएंगे तो मैं इंतजार करूंगी, लेकिन वादा करें जब वो दिन आए तो मेरे लिए न सिर्फ एक गुब्बारा बल्कि कायनात भर के खिलौने भी लाएंगे। बाबा, अगर मैं सब्र कर भी लूं तो क्या मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकेंगी? क्या मैं भी उन बच्चों की तरह हंसते खेलते जी सकूंगी? क्या मेरे नसीब में भी खुशी लिखी गई है? बाबा, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। अगर आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं इंतजार करूंगी, लेकिन बाबा जल्दी करें ना, मुझे भी खुश होना है। तुम देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा।
जब तुम्हें कोई कहेगा कि ये चीज तुम नहीं ले सकती तो तुम फख्र से कहोगी कि मेरे बाबा सब कुछ ला सकते हैं। मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं होने दूंगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए पूरी कायनात ले आऊंगा, बस थोड़ा सब्र कर लो। रात की खामोशी में बाप ने ज़ैनब की छोटी छोटी बातों में छुपे बड़े बड़े दुख को महसूस किया। इसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए बेबसी थी, मगर फिर भी वो खुद को मजबूत जाहिर कर रहा था। ज़ैनब को तसल्ली देने के बाद वो इसका छोटा सा हाथ थामे घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर मां ने परेशान नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। ज़ैनब को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी तसल्ली की लहर आई, मगर बाप के चेहरे पर गहरी संजीदगी देखकर वो समझ गई कि इसका दिल बोझल है। ज़ैनब चुपचाप अपने कोने में जाकर लेट गई, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने फैसला कर लिया है, अब और नहीं। मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, चाहे जितना भी मुश्किल हो। मैं ज़ैनब को यूं मायूस नहीं देख सकता। कल से मैं मजदूरी के साथ साथ रात को भी कोई काम देखूंगा। शायद किसी होटल में बर्तन धोने का काम मिल जाए या किसी दुकान पर कुछ इजाफी मेहनत मिले। बस मैं चाहता हूं कि मेरी ज़ैनब के आंसू रुक जाएं। मगर आप इतना बोझ कैसे उठाएंगे? दिन भर की मजदूरी में ही आपकी हालत खराब हो जाती है। अगर रात को भी काम करेंगे तो सेहत का क्या होगा? सेहत का क्या करूं? अगर बेटी की ख्वाहिशें पूरी न कर सका तो क्या जीने का कोई फायदा? मैं चाहता हूं कि वो भी अपने हम उम्र बच्चों की तरह हंसे, खुश हो। इसकी मासूम आंखों में हसरत ना हो। मैं एक बाप हूं और एक बाप अपनी बेटी को उदास कैसे देख सकता है? मैं भी यही चाहती हूँ, मगर गुर्बत सब कुछ छीन लेती है। मगर ठीक है, अगर आपने फैसला कर लिया है तो मैं भी दुआ करूंगी कि अल्लाह हमारी मुश्किल आसान करे। सुबह का सूरज निकला तो ज़ैनब बिस्तर पर जाग रही थी, मगर उसकी आंखों में नींद की जगह एक उम्मीद थी। उसने अपने बाप को जल्दी जल्दी तैयार होते देखा। बेटा, मैं एक नए काम के लिए जा रहा हूं, तुम फिक्र न करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए वो गुब्बारा भी जरूर लाऊंगा जो तुम्हें चाहिए था। बस दुआ करना कि अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे। सूरज ढलने के करीब था। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद ज़ैनब का बाप धीरे धीरे कदम उठाता हुआ महल्ले की एक पुरानी गली में पहुंचा। यहाँ इसका पुराना दोस्त रियाज रहता था। रियाज किसी जमाने में इसका कामरेड था। एक साथ मजदूरी करते, एक साथ खाने के ख्वाब देखते और एक साथ मुश्किल वक्त का सामना करते थे। मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये थी कि रियाज अब किसी फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता था, जबकि ज़ैनब का बाप आज भी रोजी रोटी के लिए धक्के खा रहा था। वो दरवाजे पर पहुंचा, एक लम्हे को हिचकिचाया, फिर दस्तक दी। अरे ओ यूसुफ, ताब इतने दिन बाद, आओ अंदर आओ, बैठो। रियाज भाई, आज मैं किसी मजबूरी में आया हूं। ताजह तो पता है मैं कभी किसी के आगे हाथ फैलाने का कायल नहीं रहा, मगर हालात ने ऐसा मजबूर कर दिया है कि आज तेरे दर पर आना पड़ा। भाई, कैसी बात कर रहा है? पुरानी यारी है, अगर कोई मुश्किल है तो बेशक बता। ज़ैनब के लिए कुछ पैसे चाहिए। वो एक गुब्बारे के लिए जिद कर रही थी। मैं दिन भर मजदूरी करता रहा, मगर बस इतना ही हाथ आया कि घर का चूल्हा जल सके। सोचा ताजे से कुछ उधार मांग लूं, जैसे ही हालात संभले वापस कर दूंगा। यूसुफ, तेरे जैसे मेहनती आदमी के लिए उधार मांगना यकीनी तौर पर आसान नहीं होगा। परताव जानता है, मैं भी एक आम आदमी हूं, ऊपर से फैक्ट्री में हिसाब किताब सख्त है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ पैसे जरूर निकाल सकता हूं। मैं जानता हूं कि सबके हालात एक जैसे नहीं होते, पर मैं ये भी जानता हूं कि इंसान को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। ताव अगर थोड़े भी दे दे तो मेरे लिए यही बहुत होगा। यूसुफ, मैं ताजह मायूस नहीं करूंगा, मगर एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? ये उधार नहीं, मेरा तोहफा समझ कर ले जा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी से खैरात नहीं लेता। मैं मेहनत करूंगा और पैसे लौटाऊंगा। यही तो असल दौलत है यार, एक दूसरे का सहारा बनना। रियाज, ताव ने मेरा मान रख लिया।
अल्लाह करे मैं जल्द ये दिन भला दूं और किसी और के लिए सहारा बन सकूं। यूसुफ ने रियाज से पैसे लेकर मजबूती से मुट्ठी में भींच लिए। इसकी आंखों में शुक्रगुजारी भी थी और बेबसी भी। रियाज ने इसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, यूसुफ, जिंदगी में कभी कभी इंसान को हालात के आगे झुकना पड़ता है, मगर याद रख, ये झुकना कमजोरी नहीं, हिम्मत की निशानी है। यूसुफ ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस हो रही थी। वो हमेशा मेहनत से कमाता आया था, किसी के आगे हाथ फैलाने की आदत ना थी, मगर ज़ैनब की आंखों में उम्मीद देखकर इसने अपनी अना को पीछे छोड़ दिया था। वो तेजी से बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने कई बार अपनी मुट्ठी खोली और उन सिक्कों को देखा जो आज उसके लिए किसी खजाने से कम न थे। वो सीधा खिलौनों की दुकान पर पहुंचा। अस्सलाम अलैकुम भाई, क्या आपके पास सुर्ख रंग के गुब्बारे हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, बहुत से रंगों के गुब्बारे हैं, लेकिन आपको खास तौर पर सुर्ख रंग ही क्यों चाहिए? मेरी बेटी ज़ैनब कई दिनों से एक सुर्ख गुब्बारा लेने की जिद कर रही थी, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। आज मैं किसी न किसी तरह थोड़े पैसे जमा करके आया हूं ताकि इसके लिए एक गुब्बारा खरीद सकूं। मुस्करा कर, बच्चों की छोटी छोटी खुशियां ही तो असल खुशियां होती हैं। आपको कैसा गुब्बारा चाहिए? सादा या किसी डिजाइन वाला? बस एक सादा सुर्ख गुब्बारा दे दें जो ज्यादा महंगा ना हो। ये लीजिए, ये बहुत अच्छा और मजबूत है, ज्यादा देर चलेगा। यार ये लीजिए, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, क्या ये काफी होंगे? भाई, आपकी बात सुनकर दिल नर्म हो गया है। आपकी बेटी के चेहरे पर खुशी देखने के लिए यह गुब्बारा मैं आपको तोहफे में दे रहा हूं। आप ये पैसे रख लें, शायद किसी और जरूरत में काम आ जाए। नहीं भाई, मैं ये मुफ्त में नहीं ले सकता। आप भी मेहनत करते हैं, आपका भी रोजगार है। मेरी मेहनत का असल सिला तब होगा जब आपकी बेटी इस गुब्बारे को देखकर खुश हो जाएगी। अल्लाह आपको आसानियां दे, ये मेरी तरफ से छूटी सी नेकी समझी। अल्लाह आपको खुश रखे भाई, आपकी ये मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। खुलूस से बस दुआ में याद रखिएगा। और जब भी आपकी बेटी को मजीद गुब्बारे चाहिए हों तो बेझिझक आ जाइएगा। जरूर भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाइए और अपनी बेटी की खुशी देखकर दिल को सुकून दीजिए। ज़ैनब का बाप थके कदमों के साथ घर के दरवाजे पर पहुंचता है। हाथ में एक सुर्ख गुब्बारा थामे हुए इसकी सांसें फूली हुई हैं, मगर चेहरे पर एक इत्मीनान की झलक है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, ज़ैनब अपनी उदास आंखों के साथ दरवाजे की तरफ देखती है। बाप उसकी तरफ बढ़ता है और आहिस्ता से गुब्बारा इसके हाथ में थमा देता है। देखो ज़ैनब, मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं, तुम्हारा सुर्ख गुब्बारा। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये कितना पसंद है। बाबा, ये वाकई मेरा है। आपने मेरे लिए ले लिया। मैंने सोचा था कि शायद मैं कभी गुब्बारा नहीं पा सकूंगी। बाबा, मैंने जब दूसरे बच्चों को उनके हाथों में सुर्ख नीले पीले गुब्बारे लिए देखा था तो मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मुझे लगा था कि शायद मैं इतनी खुशकिस्मत नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरे लिए ये ले लिया। ओह बेटा, मुझे मुआफ कर दो कि मैं तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश को पहले पूरा नहीं कर सका। लेकिन देखो, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें गुब्बारा लेकर दूंगा। बाप की बात कभी गलत नहीं होती। मुझे मालूम था बाबा कि आप मुझे कभी मायूस नहीं करेंगे। आप हमेशा कहते थे कि हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। क्या ये इस बात की शुरुआत है? क्या हम भी एक दिन दूसरों की तरह खुशहाल हो जाएंगे? ये सिर्फ एक गुब्बारा नहीं है ज़ैनब, ये इस बात की अलामत है कि मैं तुम्हारी हर खुशी के लिए लड़ूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। बाबा, मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस गुब्बारे को हुआ में छोड़ूं तो ये मेरे साथ मेरे ख्वाब भी लेकर जाए। मैं चाहती हूँ कि हम भी एक दिन वो सब कुछ हासिल कर सकें जो हमारे दिल में है। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे ज्यादा अजीज है। आओ, मुझे देखने दो कि मेरा चांद सा बच्चा हंसता हुआ कैसा लगता है। आप मेरे सबसे अच्छे बाबा हैं, और एक दिन मैं भी आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आऊंगी जो आपके दिल को खुशी दे, जैसे आज आपने मेरे दिल को दी है।
زینب خوشی سے غبارہ سینے سے لگا لیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے، جیسے کوئی امید کا چراغ جل اٹھا ہو۔ ماں اور باپ دونوں زینب کی خوشی دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور بے اختیار مسکرا دیتے ہیں۔ ماڈل لیسن سبق: زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہمیشہ بڑی چیزوں میں نہیں چھپی ہوتی، بلکہ چھوٹے خوابوں کی تکمیل میں ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا غبارہ بھی کسی کے لیے پوری دنیا کی خوشی لا سکتا ہے۔ سچی خوشی ہمیشہ دل سے آتی ہے، دولت سے نہیں۔